से चलते चलते ये बीजुवन जंगल पहुंच चुका हूं और आइए मैं जंगल पहुंचने के बाद जंगल में चारों तरफ घूम घूम करके शिकार खेलूंगा। चलिए सबसे पहले मैं पूरब खंड को और शिकार खेलने के लिए जाता हूं। अगर पूरब खंड में शिकार नहीं मिला तो आज मैं पश्चिम खंड भी जाऊंगा। जब तक मैं जंगली जानवरों को मारकर अपने बाणों का शिकार नहीं बना लेता तब तक जंगल से मैं लौटकर वापस मैं जंगल में सबसे पहले पूरब खंड को नजर डालता हूं। नजर खीरा भी पूरब खंड जंगल ये आवाज ये मैं क्या सुन रहा हूं? कौन है? कौन है? अरे ये क्या इच्छाधारी नाग मेरे रास्ते का काटा है क्या? इच्छाधारी नाग मेरे रास्ता को रोकना चाहता है। न जाने ऐसी कौन सी बात है, पर मैं तो शिकार खेलने आया हूं। ये उचित नहीं है नाग देवता का मुझे रोकना। मैं इसे समझाता हूं। हे इच्छाधारी नाग, आप शांत हो जाइए। आप इतने क्रोध में हैं। मैं आपको हाथ जोड़ता हूं और हाथ जोड़कर नमन करता हूं। मैं इस शुभ घड़ी में शिकार खेलने के लिए जंगल में आया हूं, पर आप मेरे रास्ते में आकर के बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप मेरे रास्ते से प्रस्थान हो जाइए नाग देवता। क्या आप मेरे रास्ते से नहीं हटना चाहते हैं? परंतु क्यों नहीं नाग देवता, मेरा तो मन चूर हो गया। कितना आनंद आ रहा था इस जंगल में शिकार खेलने में। मैं तो सोचा था जी भर की शिकार खेलूंगा, परंतु आपने इस समय अचानक आकर के बिल्कुल अच्छा नहीं किया नाग देवता।
मैं बार बार आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आप मेरे रास्ते से हट जाइए और मुझे आगे जाने दीजिए शिकार खेलने के लिए। क्या ये इच्छाधारी नाग देवता मुझे ताना मार रहे हैं, अपने आप को बहुत बलिष्ठ और शक्तिशाली समझता है। सच राजकुमार अमर के बारे में इच्छाधारी नाग को पता नहीं। मैं वो हूं राजकुमार, एक क्षत्रिय कुल का पुत्र हूं। मैंने प्रतिज्ञा किया है कि मैं अपना पांव आगे बढ़ाऊं, कभी पीछे नहीं। चाहे जो भी हो जाए देखा जाएगा। अरे ये तो बहुत विशाल है, कभी कभी मुझे डर पैदा करते हैं। नाग देवता, मैं बहुत समझा रहा हूं, हाथ भी जोड़ता हूं, आप प्रस्थान हो जाइए। क्या क्या हो रहा? ओ, मुझे डंक मारना चाहता है। कोई बात नहीं, मेरे साथ दुश्मनी करके बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा। इच्छाधारी नाग, बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा, बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप हद से आगे ज्यादा आगे बढ़ रही है। कोई बात नहीं, समझ लीजिए आपका समय पूरा हो गया है। मेरे हाथों से आपका मृत्यु होगा और आप मृत्यु का दंड का योग है। मैं इसी धनुष्वान से अभी आपका राम नाम सत्य करता हूं, मरने के लिए तैयार हो जाइए। ओ, तो इच्छाधारी नाग, वो तो मुझे ही मारने के लिए चाहता है। कोई बात नहीं, चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। आप मुझे डसना चाहते थे, मुझे मारना चाहते थे, परंतु अब मैं आपको कदाप नहीं माफ करता और मैं अपने बैलों को शिकार बनाने जा रहा हूं। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। मैं पहले ही बोलता था नागिन कि मैं छुप जाऊंगा, तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। नागिन बेचारा नाग देवता चलते चलते परेशान हो गया है और मैं देख रही हूँ कि बेचारा रास्ते में सो गया है। खैर कोई बात नहीं है, थोड़ा मैं पौधा दबा देती हूँ, ये बेचारा बिल्कुल होश में आ जाएंगे, फिर मैं इनसे कुछ बातें करूंगी।
ये मैं क्या देख रही हूँ? बाण नहीं, नहीं नाग देवता मुझे छोड़ के मत जाइए। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? नहीं नाग देवता मुझे छोड़ के मत जाइए। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? अरे पापी दुष्ट कमीने कुत्ते, मेरे पतिनाथ का कौन शिकार का बाण बनाया है? मेरे सामने हो जाओ, नहीं तो मैं ऐसी शराब दूंगी कि तुम जल करके भस्म हो जाओगे। अरे हरामजादा कहीं का, क्या तुमने मेरे पति को बाण का शिकार बनाया है? हे इच्छाधारी नागिन मां, मैंने ही आपको इच्छाधारी नाग को मारा है, परंतु क्यों? परंतु मैंने बहुत समझाने की कोशिश किया। इच्छाधारी नाग देवता, आप मेरे रास्ते से हट जाइए, पर इन्होंने मेरे रास्ता को रोक रहा था। न जाने अचानक में मुझे गुस्सा आ गया और मैं आवेश में आकर अपने बाणों का शिकार बना लिया। इसे धनुष्बाण से तीर से मार दिया। मुझे क्षमा कर दो। हरामजादा कहेगा, मैं तुझे कभी नहीं माफ करूंगी। जिस तरह से मैं इस जंगल में एक विधवा होकर के भटकूंगी, दर दर ठोकरे खाऊंगी, उसी तरह तुम भी दर दर ठोकरे खाओगे। मैं तुझे कभी नहीं माफ करूंगी। नहीं नागिन, हे इच्छाधारी नागिन, मुझे क्षमा कर दो। मैं एक अपराधी हूं, मैं मानता हूं, पर मैं अपनी गलती को कबूल कर रहा हूं। दोबारा ऐसा गलती संसार में कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुझे कभी नहीं माफ करूंगी। जिस तरह से इस जंगल में एक विधवा होकर के भटकूंगी, दर दर ठोकरे खाओगे, उसी तरह तुम भी पूरा दुनिया दर दर ठोकरे खाओगे। तुम्हारे पर लोग ईंटा और पत्थर मारेगा। लो, मैं तुझे शराब देती हूँ, तुम काया का कोड़ी हो जाओगे। इच्छाधारी नाग, इस श्राप वापस ले लो, श्राप वापस ले लो। एक छोटी सी भूल के लिए तूने मेरे ऊपर श्राप दिया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया नागिन माँ, मुझे क्षमा कर दो। आहो पर भूला भगवान, आकलिया यह प्रभु श्राप वापस ले लो। तूने अच्छा नहीं किया।
अरे मैया तोरो रे मेरा शक्तिहीन हो रहा है। असुन तौरे बाबुआ मरबे मरबे। अरे बिजली वो कहाँ है रे? वो चलो इधर। प्रणाम। हेलो चेक, हाला चेक। ये बता, जब मैं तुम्हें बुलाता हूँ तो तू मुझे वही कहता है? रुको, लड़ता लड़ता लड़ता। ओ बाबू लड़ने लगे मुझे बाबा। हराम जादा के औलाद, तो बढ़िया सी हो ना। मैं उस चांद डालिन चंपा के लिए चिता सजाने के लिए कहा था। महाराज, आपके आज्ञा के अनुसार हम लोग चिता तैयार कर दिए हैं। तो तैयार कर दिया है तो जा ले या उस चांद डालिन चंपा को। मैं अपने हाथों से उसे चिता में झोंक दूंगा। उसके बाद तो उसके ऊपर चेला डाल करके आग लगा देना, 10 दिन घी डाल देना, 1 मिनट में सोहा हो जाना चाहिए। तोरा पिल्लू नहीं फरता हमको वो को